फिर अपने हमने सोचा कपड़े पाड़ने वाला पागल है, हम अपने कपड़े बचाने आए। दिल में जो है वो फूलों के लच्छे हैं, हम पागल हैं, पागल ही रहने दो, पागल ही अच्छे हैं। तो ये तो भगत सिंह की लाइन है, भगत की। पूरी दुनिया में अनूप भाई हमारे दर्शक कनाडा, हॉलैंड, पोलैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन, लंदन के ब्रैकेट की। भाई मैं थोड़ा विश्व स्तरीय लेवल की बात कर रहा हूँ। बोलिया भाई इसने तो पागल का नाम तो जाना आधा गांव, तो फिर उन्हें बताया कि आधा गांव रामदेव का नाम तो जाना है। उसमें कि में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आपका दौर है जिस तक यू देश दोबारा है विश्व गुरु बन सके। देखिए सारे भाइयों ने राम राम भाई, मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मवर। इस टाइम तो हमारे गेला लाइव जुड़ गए हो। तो जज्जर का एक गांव बिठला और भाई गुप्त सूत्र दौड़ा का माध्यम था हमने जानकारी मिली कि इस गांव में एक मानस जो घने बड़े बड़े दावे करे है और आधा से ज्यादा गांव उसने पागल बतावे है। तो हम भी भाई पड़ताल करने खातर पहुंच गए, क्योंकि उसके जो दावे थे वह दावे कुछ ऐसे हैं जिसकी पड़ताल करने खातर हमने इस गांव में पहुंचना पड़ा। तो सब तो पहले कैमरामैन संदीप गणगस्ती कहूंगा कि वह गांव के चुगुर्दे के दृश्य दिखा दे। यू जज्जर का यू गांव काफी हरा भरा, और भाई कितने मोर बोल रहे हैं तो कितने काबरेर, कितने चिड़िया बोल रहे हैं। तो इस गांव में हमने जो जानकारी मिली, इस घर में उस पागल का उनकी जानकारी मिली। आधा से ज्यादा गांव वाले पागल बताए हैं। ये तो 3 बैठे हैं भाई। हाँ जी, राम राम करते पहले। राम राम जी। आप पे हो गए पागल? नहीं जी, मैं पागल नहीं हूँ। अच्छा, नहीं जी। ये होगा। क्या नाम आपका? संजय जी। संजय। अच्छा, ये तो पागल। अच्छा हाँ जी, क्या नाम है? नमस्कार जी, धर्मोय राम राम जी। क्या नाम है? मेरा नाम संपूर्ण है जी। संपूर्ण। हाँ। आप हो गए पागल? ना जी, मैं तो बिल्कुल पागल नहीं हूँ। काम आधा से ज्यादा काम पागल बतावे है आप पे। देखो जी, न्यू बताने से तो कोई कि मैं बताओ, लेकिन फिर तो एक के मानस बच गया भाई, फिर तो एक के मानस बच गया। हाँ जी, पागल हुआ। नमस्कार जी। सबसे पहले तो संसार क्रांति की टीम को मेरी और मेरे गांव की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। तो आप पे बताओगे आधा से ज्यादा काम वाले पागल बताओगे? देखो जी, मैं नहीं कह सकता ये बात, ये तो गाम राम होता है, सब कुछ जानती है जनता, उससे तो कोई। कैमरामैन दिखूंगा शामी। रही बात दूसरी जी, मेरा नाम अनूप सिंह है और गांव में और मेरे पूरे जिला में भी, और हमारा नजदीक यहाँ रेलवे स्टेशन लगता है खोसली, वहाँ पर सब रामदेव जी के नाम से पुकारते हैं मेरे को। रामदेव का नाम था? हाँ ठीक है। गणखरे न्यू भी कौन थे? मैंने पूछा मगर क्यों दूर दूर तक जब गुप्त सूत्र दौड़ा नहीं मारा, उसने बताया बोलिया भाई इसने तो पागल का नाम तो जाना आधा गांव, तो फिर उन्हें बताया कि आधा गांव रामदेव का नाम तो जाना है। तो फिर इसे यह सोच का हमने जो कैप्शन दिया है, बोले हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। हाँ जी बिल्कुल। दिल में जो है वो फूलों के लच्छे हैं, हम पागल हैं, पागल ही रहने दो, पागल ही अच्छे हैं। तो ये तो भगत सिंह की लाइन है, भगत की। क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह की वह लाइन, बोले हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। और दिल में जो हमारे, सीने में जो हमारे ये जख्म है, ये फूलों के गुच्छे हैं। तो वो न्यू है पागल हो आप। जी देखो, आप कह सकते हो, मैं नहीं कह सकता इस चीज को। फिर अपने हमने सोचा कपड़े पाड़ने वाला पागल है, हम अपने कपड़े बचाने आए। तो पागल क्यों कहेंगे आधा गांव? देखो धर्मो भाई, आज तक तो किसी ने मेरे सामने बोला नहीं ये बात है। हमारा गुप्त सूत्र दौड़ा बता राम की बात है। देखो जी, गाम राम सब जानता है, लेकिन हो सकता है कोई मजाक भी करता होगा, तो मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। अनूप भाई है ये, और भाई आधा से ज्यादा काम रामदेव का नाम तो जाना है। तो अनूप भाई है भाई, पूरा गाँव जाना रामदेव नाम से, पूरे गाँव रामदेव का नाम ले दो आप। यहाँ पर ले लो कोसली में, आधा कोसली जाना है। मुच्छा का तन्ना भी तंबू साथ आने रखा जना आप बोला मुझे हो तो नथुलाल जैसी। चलो अनूप भाई, तो हमारे तरफ जो जानकारी आ रही थी कि बताओ कि भाई आपके तरफ कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका आधार पर यू जो देश में त्राईमाम मैच रही है, हाहाकार जो मैच रही है, उसमें कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आपके दौर है जिस तक यू देश दोबारा है विश्व गुरु बन सके। देखिए धर्मो भाई, सबसे पहले तो मैं इस टेक्नोलॉजी के बारे में आपको बताऊंगा। ये न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, यानी क्या आधुनिक जमाने की तकनीक। न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजी, एक टेक्नोलॉजी वह भी है जिस तक अनखरे का जाडा चढ़ रहा है, यानी कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, यानी कि डिजिटल में गुलामी का एक जो सिस्टम चल रहा है, उस तक बह का वातावरण, भाई ये सारे पंखे लाइट सब कुछ ये डिजिटल जो संसाधन है। लेकिन आपने जो शब्द बताया है न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजी, नए जमाने की आधुनिक तकनीक और साक्षात्कार परमात्मा के द्वारा रचित है। अच्छा। रही बात, जिस दिन मैं इस देश की जनता या विश्व की जनता के सामने साक्षात्कार हो जाऊंगा, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो या आप हो,
ये हो गया रे साक्षात्कार लाइव चल रहा ये है नहीं है जी, इससे आप पूरी दुनिया में नहीं भेज रहे इसको। पूरी दुनिया में। अनूप भाई हमारे दर्शक कनाडा, होलैंड, पोलैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन, लंदन के ब्रैकेट की भाई मैं थोड़ा विश्व स्तरीय लेवल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा सम्मेलन होने जा रहा है आने वाले समय में। विश्व सत्र की बात करानी भाई, संसार क्रांति, ठीक है जी। यानी कि किण्वंतो विश्व मार्यम। हाँ, वसुदेव कुटुम्बकम, क्यों पूरा विश्व ही मेरा परिवार है, मैं ऐसा मानता हूँ। रही बात, जब मैं ये टेक्नोलॉजी के बारे में बताऊंगा, देश की जनता से बात करूंगा, तो जो ये कहते हैं कि ये देश हमारा बपौती है या हमारे बाप दादा का है या खानदानी हम राजा हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कौन कौन है? क्योंकि कहते हैं कुछ लोग, मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता किसी पे, मैं बाद में बताऊंगा आपको सारी बातें, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, ये देश है ऋषियों का देश, और ये ऋषि संस्कृति के द्वारा चलेगा। और जो कहते हैं ये हमारा है, हम इसको इधर चलाएंगे, ये सब अफवाह हैं, झूठ है। ये जनता की नज़र में जीरो होने वाले हैं, एक साधारण व्यक्ति हो जाएंगे, जो कि आज सबसे बड़ा पॉलिटिक्स का राजा मानते हैं अपने आप को। अनूप का जो इशारा है, कुछ हम थोड़ा सा इसका अनुवाद करके बता दें। यानी कि फिलहाल तो हम देखने लग रहे हो कितने किसान परेशान है, तो कितने जवान परेशान है, और कितने भाई कर्मचारी परेशान है, तो हमारा बरगेरान है। तो इसका समाधान क्या है? देखो जी, इसका समाधान है, ये हमारा जो भारत है ये हिंदुस्तान है वैसे तो, क्योंकि यहाँ 99% हिंदू ही रहते हैं, 90-99%, और रही मुस्लिम भाई वो भी हैं, सब हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। रही बात, लेकिन कुछ ऐसे शरारती तत्व भी हैं देश में जो टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग। हाँ, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन आने वाले समय में वो सब नंगे होने वाले हैं। रही बात किसान की, आज सबसे ज़्यादा दुखी किसान है धरती पर अगर है तो, क्योंकि इसकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। किसान और मजदूर, सुनो जी, माइक मत हटाओ तो, नहीं आप पकड़ो, सुनो बात सुनो, क्योंकि कि ये जो हमारी ऋषियों की संस्कृति है, ये उत्तम खेती मध्यम बान, करे चाकरी को कर निदान। जो नौकरी था उसको इन भावना से देखते थे आज से 70-80 साल पहले, क्योंकि जब से अंग्रेज आए हैं तब से वो थोड़ा हम गुलामी का हमारे ऊपर प्रभाव है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारा किसान सबसे ऊपर हो, उसकी हर जगह सुनवाई होनी चाहिए। आज क्या है, किसान की कहीं सुनवाई नहीं है, ना उनके खेत के लिए पानी है। बोलने के लिए तो मोदी जी भी 2022 में किसानों की आय दुगनी करना चाहते हैं, परेशानी दुगनी करती, लेकिन नहीं, मैं ये नहीं बोलूंगा जी, आप बोल सकते हो, क्योंकि मैं बोल सकती अपनी कुछ मजबूरियां हैं, वो कानून के दायरे में बंधे हुए हैं। रही बात, हमें आधी अधूरी आज़ादी मिली हुई है अभी, तो ये परमात्मा शायद आपको सत्ता हस्तांतरण, सुनो, सच्ची आज़ादी देना चाहते हैं परमपिता परमात्मा खुद। तो उसका फार्मूला दर्शक जानना चाह, मैं कमेंट आने लगे गदागद भाई, कमेंट कर दो। और अनूप भाई पे के सवाल लेने हैं तारे कमेंट शामिल करने का कोशिश करेंगे। तो अनूप भाई आप कह रहे थे भाई आप न्यू कह रहे थे भाई, विधान और संविधान, विधान किसका और संविधान किसका? देखो, मैं हिंदुस्तान के संविधान का, कानून का और परमात्मा के विधान का कभी अपने जीवन में उल्लंघन नहीं किया आज तक, और ना ही करूँगा, जीऊँगा इतना, ये मेरी शपथ भी है। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ धर्मो भाई, क्योंकि मैं कानून का उल्लंघन नहीं करता। घर से मैं जब भी बाइक लेके चलता हूँ, ये भाई बैठे हैं गांव वाले, मैं हेलमेट लगा के चलता हूँ। अनु भाई के है कि मेरे को रोका जाता है, ये पुलिस प्रशासन के द्वारा मैं सारी इन्फॉर्मेशन उनको देता हूँ। 100 का तोड़ बता दे, क्योंकि दर्शक थोड़े थोड़े घबरा रहे हो, थोड़े न्यू कर लो 100 ग्राम, थोड़ा सा एंगल घुमा लो। दर्शक न्यू जानना चाहे हैं कि 100 का तोड़ के है, कौन सी वह टेक्नोलॉजी है जिसका दम पे अपना रुका रोड़ा पूरे देश में पड़ सका है। सबसे पहले तो हमारे सभी दर्शकों को और भारत की जनता को मेरा हाथ जोड़ के ओम नमस्कार। रही बात टेक्नोलॉजी की, ये तो मैं साक्षात्कार जनता से बात करूंगा तभी उनके दिमाग में आएगी। रही बात बताने की, मैं बता नहीं सकता इसको। 100 ग्राम बता दो, 50 ग्राम बता दो, मैं चाह करके भी नहीं बता सकता, क्योंकि जाए तो पागल क्यों है? हमने ये बेरा बटा आधा काम पागल क्यों बतावे है? ये ऐसी टेक्नोलॉजी है, सुनो, ये हमारा देश विश्वगुरु हो जाएगा, क्योंकि पैसे की कमी नहीं है इसमें। मैंने तो दिन रात करते हैं, यहाँ 75% किसान है, कहते हैं ना कृषि प्रधान देश। किसान तो परेशान हो, किसान तो सबसे ज्यादा दुखी है, वही तो मैं कहना चाहता हूँ। लेकिन आने वाले समय में हो सकता है किसान सबसे ऊपर हो। और मैं आपको इशारों में बता दूं, उसका जो भी उसके ऊपर भार है, चाहे वो किसी ऋण के रूप में या किसी के रूप में, वो सब भार मुक्त होने वाले हैं। और इस देश को जो आज हमारे कॉरपोरेट जगत के जो बड़े व्यापारी हैं, जिसको हम GST CST आदि टैक्स जो लागू हैं, उनको भी मैं फ्री करने वाला हूँ। आप करोगे? वो टेक्नोलॉजी करेगी, मैं नहीं करूँगा। कुछ न कुछ तो रोल है, ये कौन है? तो मानस अपना आपने भाई सुन लो, पहले बात सुन लिया, और फिर है ना माइंड अपसेट हो जाएगा मेरा, कहीं रॉन्ग दिशा में ना चला जाए। ठीक है, नहीं, छो नहीं उठेगा मेरा। रही बात ये टोल टैक्स है ना, ये मेरी नज़र में बहुत खतरनाक चीज़ है, क्योंकि हमारे देश को ये पल पल गरीब कर रहे हैं। अरबों खरबों का व्यापार है इनका एक सेकंड में।
तो मैं चाहता हूँ कि टोल मुक्त भी हो हमारा भारत सबसे पहले। रही बात फिर डीजल पेट्रोल की, जो हाहाकार मची है, इतना रेट बढ़ा है कोरोना काल में कि मैं बता नहीं सकता आपको, क्योंकि जनता त्राहिमाम मची हुई है। आज महंगाई इतनी है, सिर मोरा है। लेकिन अनु भाई कुछ भगत जन हैं वन को है तेल चाहे 500 हो जे फिर भी लेवांगे। देखो जी, कहते हैं, मैं आम आदमी की बात करता हूँ, मान लो करोड़पति आदमी है, उसके कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बोलते 5,000 भी हो जाएगा तो वो खरीद देंगे, लेकिन एक आम जमींदार कैसे खरीदेगा, ये बात बताइए ना आप। हमने तो कई बाइक वाले न्यू देखे, पाए बाइक चलाते देखे हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, आम आदमी की बात कर रहा हूँ मैं जी। मैं पीएन से लेके पीएम तक की बात कर रहा हूँ। अनु भाई कुछ तो खुलासा कर दे दर्शक बात। सुनो धर्मो भाई, हाई लेवल के भी आदमी, कुछ मेरे जैसे गरीब भी हैं भाई, जो पेट्रोल नहीं खरीद सकते, क्योंकि मैंने खुद घर में इलेक्ट्रॉनिक बाइक ले रखी, आपके भाई हैं और मेरे ऊपर लोन भी है। गाँव के हो जी इनसे पूछो जी भाई, तो आप उड़ान से आ जाओ जी। मारुति तो कि मैं राग हो दिया नहीं। अरे हमने न्यू भी बेरा पट गया जाए तो गाँव वाले आधे से ज्यादा गाँव वाले न्यू बतावे आप इसके साथ लाइव जुड़ रहे हो, आप। बिल्कुल लाइव चल रहा है। अरे बोले कुछ राग हो दिया नहीं है। हमने सोचा था कि मैं भीतर की बात और भीतर की भाप कटवाओगे, लेकिन वह काट नहीं पाए। जो साहब आप तो यही इसने भीतर का भाप नहीं काट के दी है, तो मारता ही क्यों देगा यो? हम तो कौन पे के मानस हो? हैं? कौन पे के तो हाँ क्यों है इसका जवाब। ये तो बताओ कौन बागे मानस से मेरे, अब तो वैसुदेव कुटुंबकम पूरा विश्व ही मेरा परिवार है, सुन लो। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया आज तक। जो कह रहे हैं बोले भगवान के लिए कुछ तो बोलो, भगवान के लिए मुंह तो खोलो, चाहे पाकिस्तानी एम्पायरों की तरह झूठी बोलो। बोलेंगे ना बाबूजी, भगवान ने तो अपना बेटा समझ लिया, और बेटे की बाप की संपत्ति पे किसका अधिकार होता है आपको पता है? बेटे का ही होता है। लायक हो तो, लायक हो तो, न लायक हो तो बर्बाद कर देगा फिर वो तो। उन्हें तो वह भी करते हैं, बेदखल भी करते हैं। भगवान का लायक बेटा हूँ, जैसे हमारे गुरुजी हैं भगवान के लायक बेटे हैं वो। आपके गुरुजी कौन है? योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज, आचार्य बालकृष्ण जी महाराज, जो मैं अपने चाचा के रूप में देखता हूँ। और ये तो बहुत बड़े सन्यासी रहे, क्योंकि इन्होंने तो मेरा शारीरिक जन्म तो किया नहीं, लेकिन मेरा आध्यात्मिक जन्म, दिव्य जन्म, सुनो जी, दिव्य जन्म इन्होंने दिया मेरे को योग के कारण। योग विद्या में जानता हूँ, ठीक है, और मैं इनको अपना पिता भी समझता हूँ, योग ऋषि स्वामी, और ये अपना पुत्र भी मानते हैं, पूरी दुनिया को मानते हैं, ऐसा नहीं है। अनूप भाई न्यू बता दे, वह जो आपकी टेक्नोलॉजी है वह कद रंग दिखाने लग जाएगी, कद वह काम करने लग जाएगी, और उस टेक्नोलॉजी